अगे अरदास हमारी गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु धन मेहरबान गुरु गरीब निवाज महाराज तीने ताप निवारण हारा दुख अंता सुखरास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पात सहाय हर जन हर गोविंद नाम समरो श्री हराय श्री हर कृष्ण जी ध्याय इजठी सबक जाए तेग मातर सिमरिय कनौन आवे ताई सब ताई सहाय दसवीं पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई आठ दर्शन दारू का ध्यान करके बोलो जी हजूर दी साजे नवाजे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुर्तठियां जुफियां तपियां शिंदा मरिदा जना गुरमुख प्यारियां ने गुरु साहब जी की कृपा डीएवी स्कूल के स्टाफ ये सभी अभिभावकों ऊपर इन्हां दी कृपा हुई तो अज का दिन जड़ा हैगा डीएवी जाखल दे लई बड़ा पवित्र पावन दिन है। एक और कृपा जो डीएवी जाखल जब बनाया गया जिनके नाम से हैं बाबू ब्रिजलाल जिंदल जी उन्होंने वंशज ने उन्होंने परिवार के जोड़े साढ़े वाइस चेयरमैन भी थे भाई संजय जिंदल जी और हमारे छोटे से बुलावे पर पहुंचे आप सभी बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य डीएवी जाखल दे मोजिज साहिबान श्री राजेश कुमार जी चेयरमैन मार्केट कमेटी श्री देवेंद्र जिंदल जी जो खड़े एलएमसी मेंबर भी हैं श्री सुरेंद्र मित्तल जी जो कि एक्स सरपंच भी हैं चेयरमैन साहब भी रहे हैं और उनसे बढ़िया हमारे बड़े भाई हैं। 1 तारीख को मैं सभी लोगों से मिलना और सबको अपना बनाना मेरा एक भाव है। तो मैं जब उनसे मिला सुरेश बांसल जी से उन्होंने मेरे को इसकी कहानी डीएवी जाखल की बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जी। इस तरह से उन्होंने डीएवी जाखल के लिए काम किया। शर्मा जी जो बड़े हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं जी और कल ही मेरे को इनका हमारे साथ हैं ब्रिजलाल जिंदल डीएवी स्कूल के वाइस चेयरमैन संजय जिंदल जी। संजय जिंदल जी आज एक नई शुरुआत हुई है, नए प्रिंसिपल रुपिंदर सिंह वालिया जी यहाँ पर पदभार संभाला है, सुखमनी साहब का पाठ है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज श्री रुपिंदर जी वालिया का डीएवी स्कूल पे आने पर हम बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। इनकी जो स्वभाव और बोलचाल की भाषा है मुझे बहुत अच्छी लगी। जो पिछले 8-10 साल से यहाँ स्कूल के अंदर जो वातावरण का माहौल रहा है वो काफ़ी दुखदायी और पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ भी ये आगे अपना डीएवी स्कूल के अंदर जो माहौल है वो खुशनुमा रहे। तो आज जो आयोजित हुआ है उसके बारे में कैसे शुभकामनाएं? तो आज जो सुखमनी साहब जी का पाठ यहाँ हुआ है तो मैं उससे यहाँ बहुत खुश हूँ। तो मैं ये कहता हूँ सुखमनी साहब जी हमें हमारे बच्चों पर अपना सदैव आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे साथ सुरेश बंसल जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले संजय जिंदल जी एक और बड़ा सवाल। संजय जी, क्या अभिभावकों को और क्षेत्र के लोगों को जल्दी डीएवी में परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। या कुछ नई फैकल्टीज और डीएवी में ऐड होंगी? बिल्कुल होंगी सर। आगे अभिभावकों को क्या अपील करना चाहते हो? मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि अब जो ये पीछे माहौल रहा है वो आगे खुशनुमा माहौल रहेगा और यहाँ बच्चों की तादाद यहाँ बढ़ने की आशा है। तो हमारे साथ सुरेश बंसल जी हैं, लोकल मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारी भी हैं, क्या कहेंगे सुरेश जी, आज नया माहौल देखने को मिला? बिल्कुल, आज तो बहुत ही फर्क दिखाई दे रहा है। जब से वालिया जी आए हैं तब से सारे स्कूल का माहौल बदलता सा नज़र आ रहा है। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आर्य समाज संस्था के से शुरू से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और उनका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा है
जिससे भी मिलते हैं वो अपना बना लेते हैं। हम भी उनसे मिले, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है जो भी स्कूल में कमियां हैं, जो भी बच्चों को परेशानियां आ रही हैं और जो भी अभिभावक ज़रूरी समझते हैं स्कूल में उन कमियों को दूर किया जाएगा। और जो बच्चे लहरा जा रहे हैं, टोहाना जा रहे हैं, उन कारणों को खोजा जाएगा कि हमारे बच्चे डीएवी स्कूल जैसी संस्था होते हुए भी उन्हें टोहाना और लहरा और दूसरे स्थानों पर क्यों जाना पड़ा। और बालिया जी का आना भी तभी हम सफल मानेंगे अगर हम उन सब बच्चों को वापस डीएवी स्कूल में ले आएंगे। सबसे पहले तो मैनेजमेंट का होता है कि मैनेजमेंट एक अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कि वालिया जी बहुत ही सक्षम दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद मिलनसार होना चाहिए, जिसमें कि सारे स्टाफ को एक साथ लेकर जा सके। अगर स्टाफ में ही आपस में फर्क हुआ, उसमें दड़ों में बट गया, तो वो स्कूल तरक्की नहीं कर सकता। वालिया जी की पूरी कोशिश है कि सारे स्टाफ को अपने साथ लेकर चलें। तो आप सभी का भी किराए के एक गोदाम में मार्केट कमेटी के सामने जब चलती थी, मैं तो तब से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे पुराना एलएमसी हूँ। जब स्कूल के लिए ज़मीन परचेज की गई और जब स्कूल बना और जब बच्चों को एक एक को एडमिशन दिलाया, हम एक एक बच्चे को जाके एक एक अभिभावक को जाके टोकते थे, उन्हें स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए कहते थे। ये भी स्कूल है, वो एक सांझी संस्था है, तो इसके अंदर कोई भी प्रॉफिट किसी की जेब में नहीं जाता है और बहुत ही पुरानी संस्था है। ये तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, लाला लाजपत राय, भगत सिंह जी, वो सब हमारे इस डीएवी स्कूल से ही पढ़े लिखे और निकले हुए रहे हैं और उनकी प्रेरणा डीएवी स्कूल की बहुत ही अच्छी रही है। उन्होंने सदा ही देश के लिए कार्य किया है, सेवा के लिए कार्य किया है और आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। क्या आप ये मानते हैं कि पिछले कुछ दरमियान समय के दौरान जो व्यवस्था थी वो गड़बड़ाई हुई थी, और क्या वजह थी वो व्यवस्था गड़बड़ाने की? देखो, इतनी बड़ी संस्था होती है, अगर मैनेजमेंट में थोड़ी सी भी ढील हो जाए तो व्यवस्था तो गड़बड़ाई जाएगी। मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी थी, वो हम सब मानते हैं। उसी के कारण जो अभिभावक है वो नाराज थे। आपने इस बारे में पहले क्यों नहीं आवाज उठाई जब आप कमेटी के सदस्य थे? पिछले 10 साल से ऐसी व्यवस्था चल रही थी। नहीं, हमने कहा था वालिया सब पे डालने सब दिन 20 दिन, अब कोविड आया हुआ है, अब कोविड ठीक हो जाए, अब फलाने का बाप बीमार है, उसका माँ बीमार है, उसकी बहू बीमार है, इस प्रकार से बातें चलती रही। अगर हम ज़्यादा बात उठाते हैं तो उसमें भी संस्था का नुकसान होता है, उसमें भी कोई फायदा नहीं होता। हम जिस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं वो एकदम चरमरा ना जाए, हम भी ये देखते हैं। तो हम तो सदैव ही कहते रहे एलएमसी की मीटिंग बुलाने के लिए, अगर कोई ना बुलाए तो उसके लिए इतना बड़ा भी हम स्टेप नहीं उठाना चाहते थे जिससे कि सारी ही व्यवस्था चरमरा जाती। तो क्या नई कमेटी का गठन किया जाएगा? नहीं, कमेटी ठीक है, कमेटी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है उसकी मीटिंग बुलाने की, मीटिंग तो बुलाई जाए। और जो कमेटी वगैरह एलएमसी वगैरह बनाते हैं, ये ऊपर जो संस्था है, जो इनके हेड ऑफिस है दिल्ली है, वो बनाते हैं। वो तो क्या इससे पहले डिक्टेटरशिप चल रही थी यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ये तो अपने अपना मैनेजमेंट करने का तरीका है। हम कहते रहे कि किस प्रकार से बच्चे बढ़ाए जाएंगे, उस तरह से हम करें, हम कन्विंसिंग भी करें। लेकिन प्रिंसिपल साहब जो थे पहले, नीरज शर्मा जी, वो कन्विंसिंग के हक में नहीं थे। कन्विंसिंग तो करनी पड़ती है, अगर हमें बच्चे एडमिशन कराना है, कन्विंसिंग तो करनी पड़ेगी। आजकल कंपटीशन का युग है, अगर हम सोचे घर बैठे सारा कुछ होएगा, नहीं होएगा। तो हमने कहा था कन्विंसिंग के लिए, उन्होंने नहीं माना। हम कन्विंसिंग करने जाएंगे तो पेरेंट्स कमियां भी बताएंगे, हम उस कमियों को दूर करेंगे। हमारे साथ हैं बृजलाल जिंदल डीएवी पब्लिक स्कूल के नए प्रिंसिपल रुपिंदर सिंह वालिया जी, जिन्होंने पदभार संभाला तो 1 तारीख को है, लेकिन आज स्कूल की विधिवत तौर पर शुरुआत की जा रही है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे इस नई शुरुआत को लेकर, क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? आप सबका धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी जिस भी चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सबका भी धन्यवाद। डीएवी जो है अपनी सेवा के लिए जाना जाता है, डीएवी सेवा का दूसरा नाम है।
आज हमने इस सेवा की शुरुआत डीएवी जाखल में की है श्री सुखमणि साहब जी का पाठ के माध्यम से। उसमें सुखमणि साहब के पाठ में भी एक वो शब्द आया है कि राज करेगा खालसा। अब जो खालिस है, जो पवित्र है, वही आगे बढ़ेगा और आगे काम करेगा। मैं ये कहता हूँ सभी को, और मैं अपने आचरण में भी रखता हूँ। हमारे जो माननीय प्रधान हैं श्री पूनम सूरी जी, वो भी कहते हैं कि मेरे प्यारे प्रचारियों, डीएवी को सत्ता का केंद्र ना बना करके सेवा का केंद्र बनाएं। डीएवी सेवा के लिए जाना जाता है। आप सदा अहंकार मुक्त रहो और लोगों की सेवा को ही अपना परम धर्म बनाओ। ऐसी हमारे प्रधान जी की सोच है, और उसी सोच और आशीर्वाद के साथ हम डीएवी जाखल को एक नई ऊंचाइयों और बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। तो मेरा मानना है, अगर हमारे काम में पवित्रता और ईमानदारी है तो परमात्मा जरूर हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएगा और हम लोग बढ़ेंगे। इस स्कूल से आया हूँ, डीएवी पुंडरी से। उसमें हमारे पास 2500-2600 के करीब बच्चे हैं, और हमारा डीएवी का एक जो सिस्टम रहा है, डीएवी की कल्चर के हिसाब से हमें कुछ नहीं यहाँ पे करना होता। जो भी हमारे अधिकारियों के आदेश और निर्देश होते हैं वो हमें डीएवी संस्था में लागू करने होते हैं। डीएवी एक ब्रांड है, उस ब्रांड को भी हम जाखल में है, पहले से बहुत अच्छा काम डीएवी जाखल कर रहा है, और इसमें सुधार लेके आएंगे। जैसे अब हम देखते हैं मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, ये सब डीएवी की देन है। बड़े बड़े खिलाड़ी, अभिनेता डीएवी ने दिए हैं। इस देश के 3 माननीय प्रधानमंत्री डीएवी की देन है। तो डीएवी एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। उस ब्रांड के साथ डीएवी जाखल को भी हम लोग चमकाएंगे। हम काम करेंगे। ये किसी एक आदमी का स्कूल नहीं है, हमारे 1108 के करीब संस्थाएं पूरे देश और विदेशों में चल रही हैं। तो डीएवी इसलिए जाना जाता है अपने संस्कारों के लिए। अपने डीएवी उड़ना सिखाता है और ज़मीन से जोड़ना भी सिखाता है। डीएवी संस्कारशाला के नाम का एक संदेश डीएवी हमारे माननीय प्रधान जी के द्वारा दिया जाता है, और वही सारे आदेश, संदेश और निर्देश डीएवी जाखल में हम लोग लेके आएंगे, जिससे हमारे बच्चे और आगे बढ़ेंगे, उड़ेंगे और जुड़ेंगे भी।